तो कहा तो जा रहा है ये कि केवल भेदभाव को रोकना है, लेकिन जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि जो पहले नियम था कि इसमें कोई झूठा, पहले नियम था कि कोई झूठा आरोप लगाया, जांच में उसकी शिकायत गलत पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन उस सेक्शन को हटा दिया गया है। तो कोई झूठा आरोप भी लगाए तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और उस आरोप पर कार्रवाई करना जरूरी है विश्वविद्यालय और कॉलेजों को। मतलब जो फंस गया, जिसके ऊपर आरोप लग गया, झूठा हो या सच, उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो ऐसे में चिंता बढ़ गई है सामान्य वर्ग के छात्रों की कि भाई तो कोई भी कभी भी झूठा आरोप लगा सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बिहार में बवाल, देश भर में जारी है बहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। देश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर सियासी, शैक्षणिक और छात्र समुदाय में एक नई तरह की बहस शुरू हो गई है। यह विवाद सिर्फ दिल्ली या बड़े शहरी संस्थानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार, झारखंड जैसे शिक्षक गंभीर राज्यों में भी इसकी गूंज तेजी से फैल रही है। अब 13 जनवरी 2026 को लागू हुए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 जो नामक यह नियम है, उसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों, कॉलेज में जातिगत भेदभाव और असमानता को रोकना बताया जा रहा है। लेकिन इस पर अब सियासत जो है और बच्चे भी अब सड़क पर उतर गए हैं। अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। भेदभाव कम करने के लिए अगर यह बदलाव लाया गया है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ये आम तो बात है नहीं कि हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है। ऐसे मामले तो आए हैं 2-4, लेकिन आम बात नहीं है। तो सवाल उठ रहा है कि फिर क्यों ऐसा कानून लाया गया, और सामान्य वर्ग के छात्र चिंतित है कि झूठे मुकदमे में उनको फंसाया जाएगा, झूठे आरोप लगाकर उनको कभी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज से निकाला जा सकता है। यूजीसी का तर्क है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी परिसर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और कमज़ोर समूहों के खिलाफ भेदभाव की शिकायतें बढ़ रही थी। इसलिए इनसे निपटने के लिए एक स्पष्ट ढांचा जरूरी है, और यूजीसी ने नए नियमों के तहत हर उच्च शिक्षण संस्थान में ये कानून लागू किया है। तो शिकायतों के निपटारे के लिए भी त्वरित कार्रवाई हो, इसकी प्रक्रिया बनाई जाएगी, और इन सभी का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी इन प्रावधानों को लागू नहीं करता है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द करने या फंड रोकने जैसे सख्त कदम उठा सकता है। इस नियम को लागू करने का उद्देश्य भेदभाव को रोकना है। तो कहा तो जा रहा है ये कि केवल भेदभाव को रोकना है, लेकिन जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि जो पहले नियम था कि इसमें कोई झूठा, पहले नियम था कि कोई झूठा आरोप लगाया, जांच में उसकी शिकायत गलत पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन उस सेक्शन को हटा दिया गया है। तो कोई झूठा आरोप भी लगाए तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और उस आरोप पर कार्रवाई करना जरूरी है विश्वविद्यालय और कॉलेजों को। मतलब जो फंस गया, जिसके ऊपर आरोप लग गया, झूठा हो या सच, उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो ऐसे में चिंता बढ़ गई है सामान्य वर्ग के छात्रों की कि भाई तो कोई भी कभी भी झूठा आरोप लगा सकता है। शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत जो नियम है उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। झूठे मुकदमे दायर हो रहे हैं शेड्यूल ट्राइब एक्ट में, और लोग परेशान हैं। तो सामान्य वर्ग के लोगों की चिंता यही है कि उसी तरह से इस कानून का भी दुरुपयोग होगा, तो फिर तो सामान्य वर्ग के छात्र पढ़ ही नहीं पाएंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। सर, और सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं वो इस पूरे मुद्दे को, इसे विवाद का सवाल पूछ लो, फिर से सवाल फिर से पूछ लो। लेकिन स्वर्ण समाज के तो लोग इसे बड़ा विवाद का जरिया बता रहे हैं सर। हाँ, विवाद तो होगा। मैंने बताया कि किस तरह की आशंकाएं हैं लोगों को। यूजीसी के नए समानता और भेदभाव विरोधी नियमों का असर बिहार जैसे राज्य में सिर्फ शैक्षणिक दायरे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी दिखाई दे सकता है। बिहार लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं, कोचिंग हब, संस्कृति, सिविल सेवा में उल्लेखनीय भागीदारी और मेधावी छात्रों की पहचान के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। यहाँ शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं है, बल्कि सामाजिक उन्नति का सबसे बड़ा एक पैमाना है। और ऐसे में यदि कैंपस माहौल में निगरानी, शिकायत तंत्र और भेदभाव की परिभाषा को लेकर भ्रम की स्थिति बनेगी तो छात्र समुदाय में असहजता आएगी, आक्रोश भी उभर सकता है, और खासकर सामान्य वर्ग के कुछ छात्र समूह इसे अपने खिलाफ सख्ती के रूप में देख सकते हैं। देख भी रहे हैं।
जिससे सामाजिक बहस तेज हो गई है। देखिए, बिहार ऐतिहासिक रूप से छात्र आंदोलन की भूमि रहा है, इसलिए यह मुद्दा भावनात्मक और पहचान की राजनीति से भी जुड़ सकता है। तो बवाल तो होना है। देखिए, झारखंड से लेकर बिहार में हर जगह प्रदर्शन होने लगा है, छात्र और अभिभावक सड़कों पर उतरने लगे हैं और वो मानकर चल रहे हैं कि ये उनके खिलाफ, उनके बच्चों के खिलाफ कानून लाया गया है। तो उनका ये भी सवाल है कि जब इस कानून की कोई मांग नहीं हो रही थी, इसको लेकर कोई आंदोलन नहीं हो रहा था, फिर सरकार ने अचानक क्यों ये कानून ला दिया? तो इस कानून से तो मुश्किल बढ़ेगी, बहुत आसान नहीं है। आपको याद होगा, मंडल आयोग जब लागू हुआ था तो कितना बवाल हुआ था, सैकड़ों लोगों ने जान दे दी थी। तो कहीं वैसी आग न फैले, तो सावधानी से जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको भी संयम बरतना चाहिए और गहराई से समझना चाहिए। अभी तो ठीक है, नियम बन गया है, अभी तो यूनिवर्सिटी में लागू हुआ नहीं है, बड़े विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में लागू हुआ नहीं ना है। तो चर्चा चल रही है, चर्चा होगी तो कोई रास्ता निकलेगा, कानून में जरूरी होगा तो संशोधन होगा। सर, लेकिन जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं इस कानून को कैसे देख रहे हैं कि वे इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? मैंने बताया आपको कई पॉइंट्स। बिहार, देखिए, बिहार सहित देश भर के कई शहरों में छात्र इस नियम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कई छात्रों का मानना है कि नियम का नाम समानता तो है, लेकिन यह वास्तव में सामान्य श्रेणी के छात्रों को निशाना बनाने का जरिया हो सकता है। कुछ छात्रों का कहना है कि अगर बातचीत या सामान्य बातचीत को भी जातिगत भेदभाव के दायरे में ले लिया गया तो छात्र आपस में खुलकर संवाद भी नहीं कर पाएंगे, बात भी नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और विश्वविद्यालय कैंपस में सुनने को मिल रही हैं, जहां छात्रों को ऐसा लग रहा है कि वे हर शब्द पर सतर्क रहेंगे ताकि उन पर कोई शिकायत न दर्ज हो जाए। देखिए, कॉलेज स्कूल में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, छात्र बहस करते हैं, आपस में नोकझोंक भी होती है, झगड़ा भी होता है, लेकिन आई बात गई बात गई, सब मन थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, फिर साथ पढ़ते हैं। लेकिन अगर इस कानून की वजह से तो दूरी बढ़ जाएगी और सामान्य वर्ग के छात्र दहशत में आ जाएंगे। ये सच है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो दलित और अति पिछड़े और आदिवासी समाज के छात्र झूठे मुकदमे करने लगेंगे और सामान्य वर्ग के छात्रों को फंसाने लगेंगे, लेकिन कुछ तो शरारती तत्व तो इसका फायदा उठाएंगे। जैसे शेड्यूल ट्राइब एक्ट आया उनके रक्षा के लिए, लेकिन उसी कानून का इस्तेमाल कुछ लोग अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए भी करते हैं। तो कहीं इस कानून का कुछ गलत लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो कॉलेज में सामान्य छात्रों की मुश्किल बढ़ जाएगी। सर, सोशल मीडिया पर भी अभी काफ़ी एक केस वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर बच्चे कॉलेज में या फिर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अगर सुसाइड कर लेते हैं पढ़ाई के प्रेशर से, तब भी उस मामले को इससे जोड़कर देख लिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल, ऐसे कई मामले उदाहरण हैं। मैं उस पर आपको चर्चा करूंगा अगले जो वीडियो में हम लोग चर्चा उसी पर करेंगे कि आखिर इस तरह कानून क्यों लाया गया। देखिए, 3-4 ऐसे मामले आए हैं जहां पर छात्रों ने सुसाइड की है और स्कॉलर्स ने सुसाइड की है और उसमें भेदभाव का आरोप लगा है, लेकिन 3-4 मामलों को आधार बना के पूरे देश में लागू कर देना ठीक नहीं है। हाँ, अगर जांच हो, अरे इस कानून अलग से बनाने क्या जरूरत है? अगर आरोप लगे, जांच हो तो कार्रवाई अभी भी हो सकती है। देखिए, कड़े कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। कड़े कानून को अमली जामा पहनाने की जिम्मेवारी ईमानदार हाथों में होना जरूरी है। और कड़े से कड़े कानून भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए देश में बने हुए हैं, लेकिन क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लग पा रहा है? नहीं लग पा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए जो कानून बने हैं, कड़े कानून, उनके पालन की जिम्मेवारी बेईमान हाथों में है, तो उसका वो दुरुपयोग करते हैं। तो इस कानून का भी तो दुरुपयोग हो सकता है, यही छात्रों को डर सता रहा है। सर, तो इस नए कानून के तहत क्या क्या बदलाव आएंगे? देखिए, नए नियम के तहत कॉलेज यूनिवर्सिटी को इक्विटी कमेटी गठित करना होगा, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, महिला और विकलांग सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। 24/7 कॉल सेंटर और हेल्पलाइन होनी चाहिए। शिकायतों का त्वरित निपटारा होना चाहिए। इक्विटी स्क्वाड जैसे निगरानी ढांचा तैयार करना होगा। नियमित रिपोर्टिंग और कार्यान्वयन की जवाबदेही तय है और इन बदलावों के कारण संस्थाएं शिकायत निवारण तंत्र और निगरानी प्रणालियों में निवेश करेंगी, जो पहले संभवतः छोटे स्तर पर ही होता था। तो शैक्षणिक माहौल में सतर्कता, माने कैंपस में अब छात्रों और शिक्षकों दोनों को बातचीत और गतिविधियों में अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि अनजाने में शिकायतों से बचा जा सके। कॉलेजों को नए नियमों के अनुरूप समता समितियों, हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग सिस्टम का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे प्रशासनिक काम बढ़ सकता है, पढ़ाई का काम पीछे छूट सकता है
पिछले वर्षों में बिहार में सामाजिक संवेदनशीलता के मुद्दे रहे हैं और नए नियम से यह बहस जातिगत भेदभाव और समानता के अवसर के सिद्धांत पर और तीव्र हो सकती है। राजनीतिक और छात्र संघ इस नियमों के विरोध या समर्थन दोनों कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट यूनियंस और राजनीतिक दलों की भागीदारी भी बढ़ सकती है। देखिए, आपने कहा जो कमेटी बनेगी उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित को रखना अनिवार्य है, विकलांग को रखना अनिवार्य है, लेकिन सामान्य को रखना अनिवार्य नहीं है। तो केवल छात्र ही नहीं डरे हैं, जो सामान्य वर्ग के शिक्षक हैं उनको भी डर है कि कहीं उनके ऊपर आरोप न लग जाए। तो कॉलेज में तो पहले गुरुजी छड़ी से पिटते थे, वो थोड़े देखते थे कि कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन अति पिछड़ा है, कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत है। गलती किया छात्र, पिटाई हुई, तो कान पकड़वा कर उठाते बिठाते थे। आज के ज़माने में देखिए क्या हाल है, गुरुजी अगर किसी छात्र को पीट दें और वो दलित निकल जाए, अति पिछड़ा आदिवासी निकल जाए, तो कितना बवाल होगा, गुरुजी की नौकरी चल जाएगी, जेल चले जाएंगे। तो केवल छात्र ही परेशान नहीं है, डरे नहीं है, गुरुजी लोग भी डरे हुए हैं कि अब हम पढ़ाएंगे कैसे। छात्र को अच्छी नहीं लगी पढ़ाई, कह देगी तो प्रताड़ित कर रहे थे। तो मुश्किलें हैं सर। तो अब क्या इस कानून को राजनीतिक संरक्षण भी मिल सकता है? देखिए, राज्य में एनडीए की सरकार है और केंद्र से जुड़े नियमों के खिलाफ खुलकर टकराव सत्ता पक्ष के लिए सहज नहीं होगा। विपक्ष भी सामाजिक संतुलन और वोट समीकरणों को देखते हुए इस मुद्दे पर आक्रामक विरोध से बचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यह संभावना बनती है कि छात्र स्तर पर बहस और असंतोष दिखे, लेकिन उसे बड़ा राजनीतिक संरक्षण न मिले। परिणाम स्वरूप यह मामला सड़कों की बजाय कैंपस, छात्र संगठनों और सामाजिक मंचों पर ज्यादा उभर सकता है। लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने इसका समर्थन कर दिया है खुलकर, तेज प्रताप यादव ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ स्टैंड ले लिया है और इस कानून का समर्थन कर दिया है, तो राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक संरक्षण भी मिल सकता है। तो अगर राजनीतिक संरक्षण मिलेगा तो ये मुद्दा बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत बवाल हो सकता है। अब देखिए, अभी तो बहस छिड़ी हुई है, अभी ये कानून लागू तो हुआ नहीं है। लागू होने के पहले सुधार भी हो सकता है या स्थगित भी हो सकता है, क्योंकि माहौल खराब हो रहा है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।